नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 की जो भर्ती है, आज उसका डीबीपीएसटी का पहला दिन है। क्या अपडेट रही, कितने बंदे किसमें फेल हो रहे, आधार कार्ड का चक्कर क्या रहा, एक ही वीडियो में आपको मैं पूरी एक्यूरेट जानकारी देने वाला हूँ। एक एक जानकारी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं एक एक से। डीपीएसटी का आज पहला दिन था। लगभग मैंने 4-5 जगह बात कर ली है। एक तो झांसी जो पुलिस लाइन में चल रहा है वहाँ पर, ललितपुर पुलिस लाइन में चल रहा है वहाँ पर जो गए लड़के और लड़कियाँ गई थी, लगभग झांसी और ललितपुर, और एक बरेली का भी लड़की थी, मतलब जिनसे बात हुई है, पुरानी लड़की थी, मतलब जो अपने चैनल पर जुड़ी थी। उन्होंने बताया है कि भैया हमारा आज बरेली में लगभग 2-3 जगह का मेरे पास आइडिया है जहाँ मेरी स्पेशल बात हुई है, तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आधार कार्ड का क्या चक्कर है, क्योंकि आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा आधार कार्ड का इशू आ रहा था कि आधार कार्ड अपडेट है, आधार कार्ड अपडेट करवा लो। तो देखो, सीधी सीधी भाषा में मैं आपसे कहूँगा कि आधार कार्ड की कोई भी समस्या नहीं आ रही। मैंने कई वीडियो भी देख ली, देखो झूठी नहीं कह रहा, और सेंटरों की वीडियो भी देख ली, झांसी सिविल लाइन और ललितपुर सिविल लाइन और बरेली सिविल लाइन की मैंने खुद जानकारी ले ली है। आधार कार्ड की कोई भी समस्या नहीं है। आपका आधार कार्ड अपडेट हो नहीं हो, उससे कोई समस्या नहीं है। यदि यदि आधार कार्ड में पापा के नाम में पीछे कोई मिस्टेक भी है तो भी उसको नहीं देख रहे हैं वो ज़्यादा। सिर्फ आधार कार्ड इसलिए मान हो रहा कि आपका वेरीफाई हो रहा कि नहीं आ रहा, आपका थंब आना चाहिए, जो अंगूठा आ रहा ना वो आपका कन्फर्म आना चाहिए। बस अंगूठा यदि आपका लग रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड की लॉक हो अनलॉक हो इसकी कोई झंझट नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग पे नहीं लो, आधार कार्ड की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से कोई भी दिक्कत नहीं है, अपडेट हो नहीं हो उसकी टेंशन नहीं लेना। दूसरी बात करता हूँ, दूसरी बात सबसे बात करता हूँ मैं, अगला पॉइंट पे बात करता हूँ कि जो मार्कशीट में लड़कियों के नाम में कुमारी लगा, और जो वो ऐप वहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या मिलान कर रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें जो कुमारी लगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सब उनके पास है एप्लीकेशन फॉर्म, सीधी सीधी वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देख रहे हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फॉर्म पर फिल किया था, उनके पास वो फॉर्म है। उस फॉर्म में वो ये देख रहा है कि आपने जो डिटेल चढ़ाई थी वो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं है। यदि आपने 10th की मार्कशीट अपलोड की थी तो भाई 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, भाई 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो आपने ओबीसी या एससी या एसटी का सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया तो वो क्रूशियल डेट के अंदर का होना चाहिए। यदि आपका क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है, जो निवास प्रमाण पत्र आपका क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है, यदि आप निवास प्रमाण पत्र क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं है तो फिर आपको जर्नल में काउंट कर दे रहे हैं। तो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा क्रूशियल डेट, उनकी वो डेट देख रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम वगैरह में ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, जो नाम मिला रहे हैं वो मैंने एक्यूरेट बात करी है 10 की और 12 की, सबसे ज़्यादा 10 की मार्कशीट से नाम मिला रहे हैं। 10 की मार्कशीट में जो नाम है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होने चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका कोई यदि आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया और फिर वो एफिडेविट लगा रहा तो उसका एफिडेविट कोई मान्य नहीं हो रहा, ध्यान रखना। एफिडेविट वो मान्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंट लेकर ही नहीं गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए और आप एफिडेविट लगाओ तो वो मान्य नहीं करेंगे। यदि आपके छोटे से कोई नाम में जैसे कोई निवास वगैरह हुआ या जाति हुई या ईडब्ल्यूएस हुआ, कहीं पर या छोटी सी मिस्टेक है तो पहली बात तो वो लोग उसको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ क्रूशियल डेट देख रहे हैं, जाति निवास में वो क्रूशियल डेट देख रहे हैं, और 10th और 12th की मार्कशीट से वो सिर्फ नेम मिला रहे हैं। कुमारी का कोई झंझट नहीं है, आधार कार्ड लॉक अनलॉक अपडेट का कोई झंझट नहीं है। ये बात हुई बिल्कुल एक्यूरेट। यदि आपके नाम में छोटी कोई मिस्टेक भी है तो आप उसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, एफिडेविट वो उसके लिए मान कर रहे हैं। लेकिन यदि आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए तो उसके लिए एफिडेविट वो मान नहीं कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, बाकी की और कोई झंझट नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से डीबीपीएसटी हो रहा है। सबसे पहले आप जाओगे, सबसे पहले आपका थंब लगेगा, आपको वो एक फाइल दे देंगे जो आपकी फोटो कॉपी है, आपको उस फाइल में लगा लेनी है, उस फाइल में पूरी फोटो कॉपी लगा लेना। इसके बाद आप जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते जाएंगे, आधार कार्ड दिखाओ, 10 की मार्कशीट दिखाओ, 10 की मार्कशीट वो आपका पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, जाति और निवास की क्रूशियल डेट देख लेंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में मोहर लगी, तहसीलदार की बना होना चाहिए, और जो डेट है उस डेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 23 में वैकेंसी आई थी और आपका जो 21-22 का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी डेट के अंदर का होना चाहिए और उसकी कोई टेंशन नहीं है। जी ईडब्ल्यूएस स्व घोषणा पत्र वो वहीं जमा कर ले रहे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइट, हाइट की और वजन की, क्योंकि आज सिर्फ लड़कियों का था, आज सिर्फ लड़कियों का था। तो ध्यान रखना, अधिकतर मैंने देखा कई सेंटरों पर जो पुरानी मशीन है
जो उन्हीं से मापा जा रहा है, वो थप्पा वाली मशीन है, उन्हीं से मापा जा रहा है। और कई सेंटरों पर नई मशीन में जो इलेक्ट्रिक मशीन आई है वो भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटरों पर अभी पुरानी मशीन है, कुछ सेंटरों पर इलेक्ट्रिक मशीन है। देखो मैं आपको बता दूं, लगभग किसी भी मशीन से आपने हाइट मापी गई तो वो एक्यूरेट निकल रही है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी। और जो आपका वजन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नापा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब जो आप जैकेट वगैरह पहनोगे वो उतरवा दे रहे हैं। और जो लेडीज कांस्टेबल उनसे वो कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं इनको ढंग से चेकअप किया जाए, जो ज़्यादा भारी कपड़े ना पहने हों, समझ रहे? तो लेडीज कांस्टेबल से ढंग से वो चेकअप करवा रहे हैं जी। बस एक्यूरेट, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जबरदस्ती भेदभाव नहीं कर रहे कि आपको, हाँ किसी की हाइट कम है तो 2-3 बार भी माप रहे हैं, पहली 2-3 बार तब भी माप रहे हैं। वो 3 बजे के बाद जो आपके मजिस्ट्रेट जो बड़े अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो बाद में आएंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा के दोबारा भी माप सकते हैं, आप दोबारा भी नपवा सकते हैं अपनी हाइट। तो आप एक एप्लीकेशन लगा देना तो आप दोबारा भी 2-3 बार तो जब वो नाप रहे हैं, इसलिए आपको इसकी डरने की कोई बात नहीं है। बस आप नर्वस नहीं हो, कोई भी समस्या नहीं है। छोटे-मोटे यदि नाम में मिस्टेक है पापा के नाम में कहीं भी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सिर्फ वो क्रिसिल डेट देख रहे हैं जाति और निवास में, और जो 10 की मार्कशीट है उससे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिला रहे हैं, और कोई समस्या नहीं है। बस आप तसल्ली से जाओ, टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ की, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड लॉक अनलॉक जो भ्रम यूट्यूब पे फैला रखा था उसका कोई झंझट नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, इस बात की ध्यान नहीं रखना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दोस्त इस संशय में हो तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है? अभी फेल की कोई लिस्ट आई नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी मैं आज शाम को लाइव आऊँगा तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर थोड़ी बहुत हाइट में समस्या आ रही, 1-2 लड़कियाँ, क्योंकि हाइट लड़कियों की वैसे 1 52 सेंटीमीटर मापी जाती, तो कम ही है अभी, समझ रहे? और अभी आज लड़कों का कम ही था। जितनी मेरे पास जानकारी थी इसकी मैं जानकारी आपको शाम तक दे दूँगा। बाकी की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दोस्तों को देने जाना उन तक ये ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? धन्यवाद।